केकड़ी सिटी थाना इलाके के कणोज गांव में आयोजित सवामणी कार्यक्रम के दौरान भोजन ग्रहण करने के बाद अचानक बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग की वजह से लगभग 50 से 60 लोगों की तबीयत बिगड़ने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कणोज निवासी देवेंद्र सिंह के यहाँ सवामणी का कार्यक्रम चल रहा था। ग्रामीणों और मेहमानों ने उत्साहपूर्वक प्रसादी ग्रहण की, लेकिन भोजन करने के कुछ ही देर बाद देवेंद्र सिंह को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई। परिवार व ग्रामीणों ने इसे कार्यक्रम की तैयारी की थकान और तेज गर्मी का असर मान लिया। हालांकि कुछ ही समय बाद एक एक कर कई लोगों को उल्टी, दस्त, जी घबराने और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते बीमारों की संख्या दर्जनों तक पहुंच गई, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सभी बीमारों को वाहनों से पास के जूनिया अस्पताल और केकड़ी अस्पताल पहुंचाया। मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए कई लोगों को इलाज के लिए स्थानीय निजी क्लिनिकों पर भी ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया की प्रभारी डॉक्टर मानसी मालावत ने बताया कि केंद्र पर 27 मरीज भर्ती किए गए, जिनमें से 5-6 की हालत नाजुक होने पर केकड़ी रेफर कर दिया गया। देर शाम बाकी मरीजों को छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर मालावत ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत बुलाया गया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल सभी मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीणों की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। फूड पॉइजनिंग के कारण देवेंद्र सिंह, देवासी, शिवानी, कृष्णा, रीना गौतम, हनुमान सिंह, राजकुमार, भंवर कंवर, पायल कंवर, सायर सिंह, कुमकुम, निवेद्या, विष्णु कंवर, अजीत सिंह, राघवेंद्र सिंह, अंशु सिंह सहित अनेक ग्रामीणों का इलाज केकड़ी अस्पताल व प्राइवेट क्लिनिकों पर किया गया। केकड़ी में रोल्टी ठेकेदार व ग्रेनाइट कारोबारियों के बीच विवाद गहरा गया है। ठेकेदार द्वारा ओवरलोड के नाम पर की जा रही कथित अवैध वसूली के विरोध में ग्रेनाइट से भरे ब्लॉक ट्रेलर चालकों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ट्रेलर चालकों ने बगेरा हिसामपुर मार्ग पर अपने वाहन आड़े तिरछे खड़े कर चक्का जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर लगभग 1 किलोमीटर तक ट्रेलर व अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारी चालकों का आरोप है कि नए रोल्टी ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर जबरन अवैध वसूली की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना रहा कि अवैध वसूली के कारण परिवहन व्यवस्था और ग्रेनाइट कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रेनाइट कारोबारियों व वाहन चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध वसूली के खिलाफ प्रशासन द्वारा जल्द ही कोई ठोस और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो यह असंतोष और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल मार्ग पर जाम की स्थिति बनी हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप का इंतजार किया जा रहा है। केकड़ी विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी चित्तौड़ प्रांत के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के 5वें दिवस बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का इतिहास गौरवशाली और प्रेरणास्पद रहा है। भारत की संस्कृति पुरातन होने के साथ साथ नित्य नूतन और सनातन है, जो संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करती आ रही है। बौद्धिक सत्र में वर्ग अधिकारी प्रीति साहू मंचासीन रही। कार्यक्रम का संचालन निधि शर्मा ने किया। पंचम दिवस पर दुर्गा वाहिनी की बहनों ने केकड़ी नगर में शक्ति यात्रा निकालकर शक्ति, शौर्य और संगठन का परिचय दिया। विश्व हिंदू परिषद अजमेरू जिला मंत्री गोविंद शर्मा ने बताया कि शक्ति यात्रा नगरपालिका परिसर से प्रारंभ होकर घंटाघर बस स्टैंड सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः नगरपालिका परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में राइफल वाहिनी, दंड वाहिनी, तलवार वाहिनी, पताका वाहिनी एवं घोष वाहिनी के माध्यम से राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया गया। वहीं भारत माता, दुर्गा माता, झांसी की रानी और अहिल्याबाई की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। नगर के विभिन्न स्थानों पर शक्ति यात्रा का भाजपा, शिक्षक संघ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हीराचंद कुटेटा, रमेश शास्त्री, रामअवतार चौधरी, मुकेश शर्मा, ज्ञानदेव, विनीता जोशी, राजेंद्र फतेहपुरिया, सरोज विजयवर्गीय, मदन चौधरी सहित अनेक स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन सत्र शनिवार शाम 5:30 बजे आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम मुख्य रूप में मौजूद रहेंगे। केकड़ी पुरानी केकड़ी स्थित रामसनेही वाटिका में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली भव्य श्रीमद् भागवत कथा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। कथा संचालन के लिए वाटिका परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अनेक महिला व पुरुष श्रद्धालु एकत्रित हुए।
बैठक के दौरान कथा की सूचना से जुड़े पोस्टर का विमोचन किया गया व विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस 7 दिवसीय दिव्य कथा के कथावाचक श्री धाम गोवर्धन से पधारे सुप्रसिद्ध पंडित गणानंद महाराज होंगे, जो अपनी सुमधुर वाणी से श्रद्धालुओं की भागवत रस का पान कराएंगे। कथा का समय प्रतिदिन समय रात्रि 7:15 बजे से रात्रि 10:15 बजे तक रहेगा। कथा का शुभारंभ 29 मई को सुबह 8:15 बजे कलश यात्रा के साथ होगा। यह कलश यात्रा पुरानी केकड़ी स्थित माली की पतवारी से विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों सूरजपोल गेट व रामद्वारा होती हुई कथा स्थल राम स्नेही वाटिका पहुंचकर संपन्न होगी। आयोजन समिति ने बताया कि 7 दिवसीय कथा के दौरान प्रतिदिन विशेष प्रसंगों पर झांकियां व उत्सव मनाए जाएंगे। इसके तहत 1 जून को श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 2 जून को छप्पन भोग व गोवर्धन पूजा, 3 जून को रुक्मणी मंगल व 4 जून को सुदामा चरित्र व परीक्षित मोक्ष का प्रसंग बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कथा को भव्य रूप देने व सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालने के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया। इस समिति में अशोक पारिक, आदित्य पारिक, गिरिराज पारिक, सीमा शर्मा, आनंदी राम सोमाणी, अमित गर्ग, संजय कटारिया, निरंजन तोषनीवाल, सविता तोषनीवाल, महेंद्र प्रधान, शोभाराम माली, रामस्वरूप माली, भगवान साक्य, रामजस माली, तुलसीराम विजय, ओम प्रकाश शर्मा, राजू माली, रामधन जाट, श्याम सोनी, चित्र जांगीड़, सरोज सोमाणी, वंदना विजयवर्गीय, पिंकी वैष्णव, मेना वैष्णव, आशा माली, बसंती मंत्री, मीरा माली, महावीर माली सहित कई कार्यकर्ता मुख्य रूप से अपनी सेवाएं देंगे। समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से कलश यात्रा व 7 दिवसीय कथा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ उठाने की अपील की है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। महिला पतंजलि योग समिति का संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण करते हुए रिंकू विजय को तहसील प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद गांधी पार्क में संचालित नियमित योग कक्षा के दौरान रिंकू का महिला पुरुष योग साधकों ने स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भारत स्वाभिमान संयोजक सत्यनारायण सोनी, पतंजलि योग समिति प्रभारी व मुख्य योग शिक्षक जेपी सोनी तथा महिला पतंजलि योग समिति की निवर्तमान प्रभारी रक्षा विजय आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त प्रभारी रिंकू विजय ने कहा कि संगठन द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ निभाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाना व योग को जन जन तक पहुंचाना उनका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। रिंकू विजय ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग ऋषि स्वामी रामदेव की प्रेरणा से ही वे इस पथ पर अग्रसर है। वह केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया, राज्य प्रभारी सरिता गुजर व राज्य कार्यकारिणी सदस्य सरोज मालू द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम के अंत में मौजूद योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया तथा संगठन के विस्तार व सक्रियता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। केकड़ी उपखंड के कणोज गांव में रात्रि जागरण के बाद आयोजित सामूहिक भोज में दूषित भोजन करने से कई ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने व अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बुलाई अविलंब राजकीय जिला अस्पताल पहुंचे व स्थिति का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर वहां भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात की तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मरीजों से बातचीत के दौरान पाया कि त्वरित चिकित्सा मिलने से वर्तमान में सभी मरीजों की हालत स्थिर व ठीक है। उपखंड अधिकारी बुलाई ने मौके पर मौजूद चिकित्सा अधिकारियों व डॉक्टरों की टीम को निर्देशित किया कि फूड पॉइजनिंग से प्रभावित सभी मरीजों को 24 घंटे बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए व दवाओं की कोई कमी न रहे। उन्होंने स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की बात कही। इस दौरान राजकीय जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौर्य, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा सहित अस्पताल के अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर स्टाफ मुस्तैद रहा। अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को मरीजों को दिए जा रहे उपचार व अब तक की जा रही व्यवस्थाओं से अवगत कराया।